नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या पाकिस्तान में ट्रंप को खजाना मिल गया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान के इतना प्रो पाकिस्तान हो रहे थे, या फिर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ जितना चाटकारिता कर रहे थे ट्रंप की, जिस चीज के लिए कि इनको पैसे मिल जाएं, और ट्रंप इसलिए सपोर्ट कर रहे थे जिससे इनको, क्योंकि इनपुट था कि यहाँ पर कुछ बड़ा मिलने वाला है। क्या वो चीजें मिल गई हैं? क्योंकि दोस्तों अब सुर्खियां बननी शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा रिजर्व मिल गया है ट्रंप को, और ट्रंप ने इसके लिए 1.3 बिलियन डॉलर, मतलब आप समझ रहे हो 1.3 अरब डॉलर इसको सैंक्शंस कर दिया है पाकिस्तान के लिए। मतलब इतना पैसा जाएगा पाकिस्तान की झोली में। बदले में क्या मिलेगा? बदले में उनकी सोने और तांबे की खानें मिलेंगी जो कि वहां पर पाई गई हैं। तो अब इस बात के लिए ऑफिशियली तरीके से अब अनाउंसमेंट हो गया है एग्जिम के थ्रू। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो होता है अमेरिका का, उसके थ्रू ये हुआ है, और इसमें काफ़ी भारी मात्रा में ट्रंप खर्चने जा रहे हैं, यानी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसको ऐसा मत समझना कि खाने मिल गई हैं तो जाएगा और यूएसए उसको ले आकर के तुरंत जाकर के बेच देगा, ऐसा नहीं होता है। अयस्क के फॉर्मेट में होते हैं। सोना तो चलो मान लो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है, इसके बहुत सारे अयस्क होते हैं। ये अयस्क के फॉर्मेट में होता है, यानी ओर के फॉर्मेट में होता है। तो इनको निकाला जाता है, फिर वहां से इनरिच किया जाता है, जैसे क्यूप्राइट होगा, कॉपर पायराइट होगा, मैलाकाइट होगा, इस रूप में पाया जाता है। फिर वहां से उसमें से कॉपर का सांद्रण किया जाता है। आपने भौतिक में पढ़ा होगा, भौतिक या रसायन में पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, ठीक है ना, एस्को का सांद्रण, ठीक है, शायद केमिस्ट्री में था। उस मेथड के बाद से फिर कॉपर निकाला जाएगा, या बाकी जो धातुएं मिलेंगी वो निकाला जाएगा, लेकिन सोना भी पाया जाएगा। अच्छा, ये कहां पर मिला है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में ये मिला है अगेन बलूचिस्तान में, जहां को लेकर के विवाद हो रहा है इतने दिनों से, है ना। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप मैप में देखोगे तो इंडिया के बगल में ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इधर वाला जो हिस्सा है ना, आधा से ज्यादा ये बलूचिस्तान में पड़ता है। आप इसको इस मैप से देख सकते हो। इसी बलूचिस्तान में यहाँ पर रेको दीक है। रेको दीक बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है, इस जगह पर। इस रेको दीक में ये पाया गया है, रेको दीक में, ठीक है। तो रेको दीक जो खान है वो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से एक है, जहां पर सोना और तांबा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको डिटेल में हम लोग डिकोड करेंगे। इसके लिए यूएस क्या प्लान बना रहा है, पाकिस्तान को किस प्रकार के रुपए देगा, किस प्रकार से पैसे देगा, सब हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जनवरी महीने की ई बुक्स आ चुकी हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर का रोल आप जानते हो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके आप ये ई बुक ले सकते हो। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है इसमें। इस ई बुक को लेने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी महीने से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस ई बुक से बनेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी ई बुक आती है। ऐसे ही वार्षिकांक भी आई हुई है, लास्ट 6 मंथ की आई हुई है। ऐसे तमाम प्रकार की ई बुक्स आपको सब हमारे एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज कंटेंट होता है, और इसके अलावा डिटेल उसमें टेबल चार्ट, मैप, ग्राफिक्स ये सब यूज किए गए रहते हैं। तो आपको मतलब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ई बुक फॉर्मेट में होती है तो तुरंत ही आप प्राप्त कर पाओगे व्हाट्सएप के थ्रू भी। यूपीआई की सर्विस भी हमने दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, या फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो जानकारियाँ, और यूपीआई के माध्यम से ई बुक तुरंत प्राप्त कर सकते हो। अगर आप एमजेटी ऐप से जाकर लेना चाहते हो तो एमजेटी ऐप से जाकर के डाउनलोड कर लो बेस्ट ई बुक सेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर वापस। तो देखिए एक्चुअली में न्यूज क्या बना कि अमेरिका ने अभी ये बताया कि वो 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में, खास करके उस रेको दीक में। ध्यान रहे, रेको द्वीप नहीं है, रेको दीक है वो जगह का नाम है, जहां पर खदानें हैं सोने की, और बताया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। अब यहां से वो मिनरल्स निकालना चाहता है। मिनरल्स में वो कॉपर वही निकालेगा, कॉपर के एस्क वगैरह भी, सोना भी निकालेगा। इसके अलावा और भी हो सकता है रेयर अर्थ मिनरल भी वहां पर मिल जाए, जिसको लेकर के पूरी दुनिया लगी पड़ी हुई है। अब इसके लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट वाल्ट चलाया हुआ है। प्रोजेक्ट वाल्ट के तहत ही ये हिस्सा है। देखो वाल्ट मतलब क्या होता है? वाल्ट मतलब तिजोरी होती है ना। तो अब अमेरिका चाह रहा है कि अपनी एक तिजोरी बनाए और उस तिजोरी में खजाना रखे। तिजोरी में ही तो खजाना रखा जाता है। कौन सा खजाना रखे? वर्तमान का खजाना, या कहें आने वाले भविष्य का खजाना। भविष्य का खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, भविष्य का खजाना है रेयर अर्थ मिनरल्स।
भाई मिनरल, अर्थ मिनरल तो ये भी है, सोना भी चांदी, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल वो जो बहुत ही दुर्लभ मात्रा में पाई जाए, दुर्लभ मृदा धातुएं। तो ऐसी धातुएं जो दुर्लभ मात्रा में पाई जा रही हैं वो सिर्फ अमेरिका के खजानों में होंगी, अमेरिका के वाल्ट में होंगी, और उन्हीं रेयर अर्थ मिनरल से आजकल सेमीकंडक्टर, एआई चिप्स और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनने में काम आती है। तो इसी वजह से चाइना दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर इकलौता एक तरफा मोनोपोली है उसकी। अब अमेरिका चाहता है अपने यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल का रिजर्व बनाए, इसके लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया है। अब इस प्रोजेक्ट वॉल्ट में $10 बिलियन खर्च किए जाने हैं। इस $10 बिलियन का खर्च कैसा होगा? लोन दे दे करके खर्च, मतलब जिन देशों के पास है, जो गरीब देश हैं, जो अपना रेयर अर्थ मिनरल नहीं निकाल पा रहे हैं, उन गरीब देशों को लोन दो, उनके बदले में उनका रेयर अर्थ पर कब्जा कर लो। ठीक वैसे ही नहीं लग रहा आपको जैसे ही चाइना का डेप्ट ट्रैप कहा जाता है? चाइना भी तो ऐसे करता है, डेप्ट देता है, उधार देता है, फिर उधार का परसेंटेज, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि वो उधार चुका नहीं पाता है कंट्री, फिर बाद में उसके संसाधनों पर कब्जा चाइना कर लेता है। तो चाइना ये चीज़ बहुत पहले से कर रहा था, अब अमेरिका ने भी शुरुआत कर दी है। अमेरिका थोड़ा सा ऑफिशियल तरीके से चोरी करता है ना। तो अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट चला करके कहा है कि इसका $10 बिलियन का हम लोग ऋण देंगे, और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक यानी एग्जिम बैंक के तहत देंगे। एग्जिम बैंक लगभग हर देशों के पास होता है, भारत का भी एग्जिम बैंक है। एग्जिम मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इसे कहते हैं। इसके तहत देशों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के बदले में कुछ ऋण दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से $10 बिलियन में से 1.3 ये पाकिस्तान में लगाएगा। अभी तक का केवल पाकिस्तान में ही लगाया है, किसी दूसरे देश में। इसके अलावा अभी तक किसी और देश में ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। शुरुआत अभी पाकिस्तान से ही हुई है, क्योंकि अभी ताज़ा शुरू ही किया गया है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा अभी ही हुई है, कुछ ही दिन पहले 2 फरवरी 2026 को इन्होंने घोषणा की है, मतलब अभी 5 से 7 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पहल के थ्रू कहा है कि हम दोबारा से मार्केट में, दुनिया के बाजार में, वैश्विक बाजार में अपने आधिपत्य बनाना चाहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल के क्षेत्र में भी। क्योंकि बाकी क्षेत्रों में तो अमेरिका काफ़ी आगे पहुंच गया था, लेकिन अब चाइना रेयर अर्थ मिनरल में मोनोपोली की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और ये रेयर अर्थ मिनरल की वजह से ही ये अमेरिका को टक्कर दे पा रहा है। अगर रेयर अर्थ मिनरल में भी अगर अमेरिका आगे होता, अमेरिका किसी चीज़ में आगे है? डॉलर के मोनोपोली की वजह से, है ना। डॉलर में ही सबको ट्रेड करना है, इस वजह से अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ही ये आगे बढ़ जाता है। दूसरा, तेल की वजह से, तेल पर भी ओपेक कंट्रीज़ में होने की वजह से, और भी बाकी जिनके पास तेल हैं वो यूएसए की बात मानते हैं। डॉलर में पेट्रो डॉलर होता है, पेट्रो डॉलर मतलब कि डॉलर में ही पेट्रोल वगैरह बेचना, है ना, डॉलर में ही ट्रेड करना तेल वगैरह का। इन सब वजहों से अमेरिका अपने आप ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर बदल रहा है, सेमीकंडक्टर की तरफ और एआई की तरफ दुनिया झुक रही है, तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में रेयर अर्थ मिनरल की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल से बन रहे हैं। अब ऐसे में चाइना तेजी से आगे बढ़ने लगा है, और चाइना इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है जितना अमेरिका भी नहीं बढ़ा था इतनी स्पीड से, है ना। तो इसलिए अब अमेरिका चाहता है कि अब भाई हमको भी कुछ करना पड़ेगा रेयर अर्थ मिनरल के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो भारत सरकार ने भी इस बार के बजट में भी रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया है। मैंने आपको कई बार डेली करंट अफेयर वीडियो में बताया कि भारत का अगर मैप आप देखोगे तो भारत ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु और केरल, इन 4 राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की घोषणा की है कि इस बजट में कि अब रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, पूछा जाएगा आपसे। खैर, इसके अलावा बाकी के पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे? तो बाकी के पैसे खर्च किए जाएंगे अमेरिका के ही 3 राज्यों में, पेंसिल्वेनिया, टेनेसी और न्यूयॉर्क में, जहां पर औद्योगिकरण को विस्तार मिलेगा। ऐसे रेयर अर्थ मिनरल का भाई उसको लाएंगे ऐस को, तो उसका इनरिचमेंट भी तो करना होगा, उससे धातुएं निकालनी भी तो होगी, उससे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने भी तो होंगे। तो वो इंडस्ट्रीज इन 3 राज्यों में लगाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ पर है वो लोकेशन जहाँ पर ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, बगल में पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही इस बलूचिस्तान वाले हिस्से में यहाँ पर है रेको दिक। रेको दिक जो है दुनिया की लार्जेस्ट खदानों में से, सोने की खदानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि 41.5 मिलियन ऑन्स सोना जो है ये हो सकता है। इसके अलावा 5.9 बिलियन टन का कुल अयस्क है। अयस्क मैंने आपको बताया जो कच्चा माल होता है, कच्चे रूप में जो पाया जाता है उसे अयस्क कहते हैं, उसमें से कई धातुएं निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें 0.41% तांबा है और फिर भारी मात्रा में सोना मौजूद है।
भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बताया। तो अब इसको यहाँ पर अमेरिका की नज़र आ गई। लेकिन रेको द्वीप पर पहले भी और भी देश आ चुके हैं वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन वहाँ विवाद भी हुआ है। विवाद ये हुआ है, पाकिस्तान आप जानते हो उसकी कौम में गद्दारी है, गद्दारी करके भारत से भी अलग हुआ था, अभी भी गद्दारी ही करता है। वहाँ से बलूचिस्तान वालों के साथ गद्दारी कर रहा है। इस वजह से बलूचिस्तान वाले जो हैं ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, अलग देश अपना बनाना चाहते हैं। तो इससे पहले 2011 से ही कानूनी संघर्ष यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हुआ क्या था, एक टीसीसी नाम की कंपनी है, टीसीसी यानी थेस्तान कॉपर कंपनी। ये कंपनी जो है चिली और कनाडा की साझेदारी वाली कंपनियों का एक संयुक्त वेंचर बना था, और इस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ डील की थी कि चलो हम वहां से अयस्क निकालेंगे। देखो, पाकिस्तान खुद क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना उतना इक्विपमेंट है, ना उस प्रकार की कोई कंपनी है जो खुद निकाल करके खुद उसको इन्वेस्ट कर सके। तो इसी वजह से पाकिस्तान भिखारी है, और जिस एरिया में है उस एरिया में जा करके निकालना पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुसीबत। वहाँ बीएलए वाले जो हैं वो लगे रहते हैं पीछे, यहाँ दिखाई दिए तो मार्ग भगाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान डरता है खुद। अब पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि भाई तुम ही करो, क्योंकि चाइना वाले भी हाथ जोड़ करके निकल चुके हैं। चाइना वाले आज तक अपना सीपीईसी नहीं पूरा कर पाए, इसी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वजह से। तो इसलिए अब पाकिस्तान जब इनसे किया था तो इनको भी उनके मन मुताबिक वहाँ पर जो घोषणा हुई थी, जो भी डील हुई थी, उसके मन मुताबिक अधिकार नहीं दिया खनन का, और इस वजह से विवाद वो अभी भी चल रहा है। खैर, अब इसको दे दिए हैं अमेरिका को। अब अमेरिका यहाँ पर आकर के निकालेगा, लेकिन फिर वही बात फंसेगी, अमेरिका कैसे निकालेगा यहाँ पर आकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो सुपर पावर है तो वो मतलब कि कुछ भी कहीं पर भी जाकर कर सकता है। वियतनाम में हालत खराब हो गई, अफगानिस्तान में हालत खराब हो गई है ना, ईरान में भी हालत खराबी हो गई थी, इसीलिए कुछ एक्शन नहीं लिए, नहीं तो ट्रंप ले लिए होते जब उनको उधर से इनपुट आया कि भाई देखो ये आसान नहीं है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया, यहाँ आओगे जल जाओगे, है ना। तो वहाँ पर ईरान में इसीलिए कोई स्टेप नहीं उठाए, पीछे हट गए, बैठ फुट पे आ गए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में आराम से जाएंगे, क्योंकि वो देखो कभी कभी ना जियोग्राफिकल फ़ायदा मिल जाता है, जो लोग वहाँ लोकल रहते हैं उनका। इतनी पहाड़ियां हैं, ऐसी जगहों पर हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर बंकर बना बना करके रखे रहते हैं कि जब यहाँ यूएस आर्मी जाएगी, ये प्रोफेशनल तरीके से लड़ेगी, वो लोग गोरिल्ला वार करेंगे, तो नुकसान सबसे ज़्यादा इन्हीं का होगा। और दूसरी बात, उनके पास कुछ है नहीं, तो उनका खोने का क्या कोई डर ही नहीं है, वो तो पैदा ही हुए हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए, है ना। तो इसलिए जो है रेको द्वीप से निकालना यहाँ से मटेरियल, ये बड़ा टफ टास्क होगा यूएस का। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ऐसी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में तेल का भी भंडार मिल चुका है कई बार, लेकिन वहाँ से वही बात कि तेल निकालेगा कौन। मिल तो रहा है, इनपुट तो आ रहे हैं कि यहाँ पर तेल का भंडार हो सकता है, यहाँ पर खजाने का भंडार हो सकता है, सोने का भंडार हो सकता है, लेकिन निकाले कौन, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल था और उस पर कब्जा यूएसए ने कर लिया है ऑलरेडी। अब देखते हैं यूएसए इन रेयर अर्थ मिनरल पर कब्जा कर पाता है कि नहीं। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले MZT ऐप पर हमारी सभी ई बुक्स अवेलेबल हैं, हमारे वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हैं, कुछ कुछ एग्जाम के, चुनिंदा एग्जाम्स के, वो भी बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, बहुत ही कम दाम में। आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।